हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू एसएससी प्रिपरेशन। डिस्कस करने वाले हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, क्लास 10, एक्सरसाइज 3.2, क्वेश्चन नंबर 7। ड्रा द ग्राफ ऑफ द इक्वेशंस x minus y plus 1 is equal to 0 and 3x plus 2y minus 12 is equal to 0. Determine the coordinates of the vertices of the triangle formed by these lines and the x-axis and shade the triangular region. सबसे पहले हम लोग ग्राफ बना लेते हैं। x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। एक्स आप लेफ्ट हैंड साइड में रहने दें, 1 राइट हैंड साइड में जाकर नेगेटिव हो जाएगा और y राइट हैंड साइड में जाकर पॉजिटिव हो जाएगा। तो हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, x इज इक्वल टू वाई माइनस 1। अब हम डिफरेंट वैल्यूज़ ऑफ y पुट करेंगे और हमारे पास x की वैल्यूज़ आ जाएंगी। पुट y इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, y की जगह हमने 0 पुट कर दिया, 0 माइनस 1, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, -1। जब हमने y पुट किया 0 तो हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ गई, -1, और पॉइंट क्या बन गया, -1 और 0। अब हम पुट करते हैं, पुट y इज इक्वल टू 1, पुट y इज इक्वल टू 1। इक्वेशन क्या है, x इज इक्वल टू y माइनस 1, y माइनस 1, वाई की जगह 1 पुट कर दिया, 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो जब हमने y पुट किया 1 तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 0। कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स विल बी 0 एंड 1। एक और पॉइंट ले लेते हैं, पुट x इज इक्वल टू, नाउ पुट y इज इक्वल टू 3। तो x की वैल्यू कितनी होगी, x की वैल्यू y माइनस 1 है, तो 3 माइनस 1, 3 में से 1 गया 2, तो x की वैल्यू हो गई 2। जब हमने y पुट किया 3 तो x बन गया 2, जब y पुट किया 3 तो x बन गया 2। कोऑर्डिनेट्स विल बी 2 एंड 3। इसी तरह हम लोग 3 पॉइंट्स निकाल लेते हैं अगली इक्वेशन के। नेक्स्ट इक्वेशन है 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। हम यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेते हैं। पहले 3x की वैल्यू निकालते हैं, राइट हैंड साइड में जाकर 12 पॉजिटिव, और जो हमारे पास 2y है वो हो गया नेगेटिव। x की वैल्यू 3 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 12 माइनस 2y के साथ इसको क्या होना जाना चाहिए, डिवाइड होना जाना चाहिए। अभी हम क्या करेंगे, y की डिफरेंट वैल्यूज़ पुट करेंगे और हमें x मिल जाएगा। तो हम पहले पुट कर देते हैं, पुट y इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू 12 माइनस यहाँ y की जगह 0 पुट कर दीजिए, 2 इंटू 0.3, तो ये बन गया 12 माइनस 0.3, तो 12/3, 3 4 ज़ा 12। मतलब हमने पुट y इज इक्वल टू 0, y 0 पुट किया तो x आ गया हमारे पास 4। जब हमने y पुट किया 0 तो x आ गया हमारे पास 4। कोऑर्डिनेट्स विल बी 4 एंड 0। इसी तरह से 2 और पॉइंट्स निकाल लेते हैं। पुट y इज इक्वल टू 3, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y की जगह 3 पुट कर दिया, 3 2 जा 6, 12 में से 6 गया, 6/3 2। तो जब हमने y पुट किया 3 तो x बन गया 2, जब y पुट किया 3 तो x की वैल्यू बन गई हमारे पास 2। पॉइंट्स विल बी 2 एंड 3। नाउ पुट y इज इक्वल टू 6। इक्वेशन है हमारे पास x इज इक्वल टू 12 माइनस 2y/3, तो हमने y की जगह 6 रख दिया, तो 12 माइनस 2 इंटू वाई की जगह हमने रख दिया 6/3, तो ये हो गया 6 2 ज़ा 12, 12 माइनस 12/3, 12 में से 12 गया 0.3, ये हो गया 0। तो जब हमने y पुट किया 6 तो x की वैल्यू कितनी बन गई, 0। तो जब y हमने पुट किया 6 तो x की वैल्यू बन गई 0, और 0 और 6 बन गए हमारे पास कोऑर्डिनेट्स। तो हमने दोनों इक्वेशनों के 3 पॉइंट्स निकाल लिए हैं। अब हम इन पॉइंट्स को प्लॉट करने वाले हैं ग्राफ के ऊपर। दोनों ही इक्वेशंस के 3 पॉइंट्स आ चुके हैं। पॉइंट्स को आप देख लें, -1 0 0 1 2 3 4 0 2 3 0 6। तो स्केल हम क्या लगाएं, स्केल हम लोग लगा देते हैं 1 2 3 4 5 6। हमने स्केल लगा दिया है 0 1 2 3 4 5 6। ये हमारे पास पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये हमारे पास नेगेटिव एक्स एक्सिस, नीचे की ओर हमारा नेगेटिव वाई एक्सिस, और इसी तरह अपवार्ड डायरेक्शन में इधर हमारा पॉजिटिव वाई एक्सिस। और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, इट विल बी ओरिजिन एंड इट्स कोऑर्डिनेट्स विल बी 0 0। दिस पॉइंट विल बी 0 0। तो ये हमारे पास नेगेटिव एक्स एक्सिस नेगेटिव साइन के साथ, और ये हमारे पास नेगेटिव वाई एक्सिस, यहाँ पर भी अब क्या मान लीजिए ये हमारे पास नेगेटिव साइंस के
7। चलिए सबसे पहले हम लोग इक्वेशन के पॉइंट्स लगा लेते हैं। x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट पॉइंट इज -1 एंड 0, x एक्सिस पर -1, ये हमारे पास -1 और y एक्सिस पर 0। तो ये वाला पॉइंट्स क्या है, ये हमारे पास है -1 एंड 0। -1 और 0 हम प्लॉट कर रहे हैं, ये वाला पॉइंट आ गया -1 एंड 0। नेक्स्ट पॉइंट इज 0 1, x एक्सिस पर 0 और y एक्सिस पर 1। तो ये पॉइंट क्या आ गया, ये पॉइंट आ गया 0 और 1। नेक्स्ट पॉइंट इज 2 3, x एक्सिस पर 2 और y एक्सिस पर 3। तो दिस पॉइंट विल बी x एक्सिस पर 2 और ये y एक्सिस पर 3। तो ये पॉइंट आ गया 2 और 3। अब इन तीनों पॉइंट्स को आप स्केल के साथ ज्वाइन कर दीजिए। तो ये हमने ग्राफ बना दिया। फर्स्ट इक्वेशन, ये इक्वेशन हमारे पास क्या है, x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। और अब हम दूसरी इक्वेशन का ग्राफ बना देते हैं। 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। कोऑर्डिनेट्स है हमारे पास 4 0, x 4 0 पहले प्लॉट कर लेते हैं, 4 और 0। तो ये पॉइंट क्या है, ये है 4 और 0, x एक्सिस पर 4 y एक्सिस पर 0। नेक्स्ट पॉइंट इज 2 3, x एक्सिस पर 2 y एक्सिस पर 3। तो ये तो वापस वही पॉइंट आ गया भाई 2 3, 2 और 3। तो x एक्सिस से 2 और y एक्सिस से 3, 2 3, ये वापस वही पॉइंट आ गया 2 3। इसके बाद है हमारे पास 0 6, x एक्सिस पर 0 और y एक्सिस पर 6, 0 और 6। तो ये पॉइंट हमारे पास क्या है, 0 और 6। जिस पॉइंट का एक कोऑर्डिनेट 0 होता है वो लाइन के ऊपर लाई करता है। इसमें 0 और 6 का मतलब है कि x कोऑर्डिनेट तो है ही नहीं, y कोऑर्डिनेट है और उसके ऊपर 6, वो भी पॉजिटिव y कोऑर्डिनेट। तीनों पॉइंट्स को आप लोग स्केल के साथ ज्वाइन कर लीजिए। आपको तीनों पॉइंट्स दिख रहे हैं, हमने स्केल के साथ तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया है। और ये हमारी इक्वेशन का ग्राफ है 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। नाउ हमें क्या बोला गया, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द लाइंस। तो देखते हैं कौन सा रीजन हमारे पास बन रहा है। तो जो ये रीजन है, ये हमारे पास क्या है, इसका हमें क्या निकालना है, एरिया निकालना है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें फाइंड आउट करने हैं वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल। तो ट्राइंगल जो येलो कलर में आपको दिख रही है, इसके हमें वर्टिसेस फाइंड आउट करने हैं। तो ये हमारी ट्राइंगल है, इसके हमें क्या निकालने हैं, वर्टिसेस निकालने हैं। ग्रीन कलर में मैंने ट्राइंगल कर दिया और इसके अंदर येलो कलर्ड फील्ड है। तो वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल हमारे पास क्या आ गए, जैसे मान लिया ये पॉइंट ए है, ये वाला पॉइंट बी है और ये पॉइंट सी है। तो जो हमारे पास ट्राइंगल बन गई ए बी सी। ए के वर्टिसेस क्या हुए, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट क्या है, -1 0 -1 0। इसी तरह बी वाला ये पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, 2 और 3, एक्स एक्सिस पर ये 2 और y एक्सिस पर 3। तो b के पॉइंट्स हो गए 2 और 3 कोऑर्डिनेट्स। इसी तरह जो c है, c पॉइंट ये है हमारे पास, c के क्या कोऑर्डिनेट्स हैं, ये हमारे पास पॉइंट और ये पॉइंट है 4 और 0, 4 और 0। तो ये हमारे पास बन गए वर्टिसेस ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। तो ए बी और सी, इसके हमने वर्टिसेस के पॉइंट्स लिख दिए हैं। अब हम लोग फाइंड आउट करने वाले हैं एरिया ऑफ द ट्राइंगल। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। ये अगर हम लोग एक परपेंडिकुलर ड्रा कर लेते हैं, अगर आप इस लाइन को मिला दें इसके साथ, तो ये हमारे पास क्या बन गया, ये बन गया परपेंडिकुलर। तो एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी, एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है, 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाई एल्टीट्यूड। अब हमारे पास बेस क्या है, बेस हमारे पास ये देखते हैं कितने यूनिट्स है, 1 2 ये 3 4 और 5। तो जो टोटल डिस्टेंस है 1 यूनिट्स 2 यूनिट्स 3 यूनिट्स 4 यूनिट्स और 5 यूनिट्स। तो हमारे पास बेस कितना आ गया, बेस हमारे पास बन गया ए और सी, बेस ए सी बन गया। और एल्टीट्यूड क्या बन गया, इस पॉइंट को आप डी लीजिए, ये बन गया बी डी, बी और डी। तो 1/2 बेस हमारे पास कितना हो गया, ये 5 यूनिट्स हो गया। बेस हमारे पास 1 2 3 4 5 यूनिट्स और हाइट बी डी, ये कितनी यूनिट्स है, यहाँ तक 1 यूनिट, ये 2 यूनिट और 3, 1 यूनिट, ये 2 यूनिट और ये 3 यूनिट्स। तो हाइट हमारे पास कितनी हो गई, 3 यूनिट्स। कैलकुलेट कर लीजिए, 5 3 ज़ा 15.2। तो ये हमारे पास आ गया 7.5 स्क्वायर
यूनिट्स। स्क्वायर यूनिट्स इसलिए लिख रहे हैं 15.2, 5 3 ज़ा 15.2, 7.5 स्क्वायर यूनिट्स। यूनिट्स इसलिए ले लें क्योंकि हमें नहीं पता ये मीटर है कि सेंटीमीटर है। हम लोगों ने सॉल्व किया एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 7। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और क्लास 10th के अदर वीडियोस देखने के लिए चैनल एसएससी प्रिपरेशन को विजिट करें। लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।